नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। हमारी खास पेशकश प्रदेश का प्रश्न में आज बात होगी आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महाकाल पर चल रही तकरार की। आज भोपाल में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर चिपकाए गए। जवाब में हिंदू संगठनों ने भी आई लव महाकाल के बैनर लगाए। लव पर जारी ये लड़ाई इंदौर उज्जैन में भी दिख चुकी है। आज जो बरेली में हुआ उसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी। बरेली में जो हुआ उसने मध्य प्रदेश को भी अलर्ट कर दिया है। मसला अपने खुदा, अपने भगवान के प्रति प्रेम प्रकट करने का है, तो फिर सवाल यह है कि इसमें नफरत और हिंसा कैसे घुस आई। सवाल यह भी कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या उनकी आड़ में कुछ लोग अपना खेल खेल रहे हैं। आज चर्चा इन तमाम पहलुओं पर होगी। बातचीत के लिए खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ होगा। तो कानपुर से यह पूरा मसला शुरू हुआ और अब जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय हम करवा दें। पंकज चतुर्वेदी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी ही देर में पंकज शर्मा जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका हमें इंतजार है। और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर मिर्जा शफीक हुसैन शफक साहब मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर। इसके अलावा हमारे साथ पंडित नितिन त्रिवेदी हैं, हिंदू धर्मगुरु। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल जो है मैं भावना से जुड़ा हुआ ही करता हूं और इस भावना को समझना बेहद जरूरी है। मैं मिर्जा शफीक साहब का यहां पर रुख करना चाहूंगा। शफीक साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे है, आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल, क्या इसमें कोई आपत्ति है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा बस, क्योंकि शुरुआती कमेंट है आपका। कोई आपत्ति नहीं है इसमें जी। जो लोग मोहम्मद साहब से मोहब्बत करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के दीवाने हैं, उन्हें इजाजत है कि वो आई लव मोहम्मद लिखें। और जो आई लव महाकाल लिख रहे हैं, जो महाकाल को पसंद करते हैं और जो उन्हें अपना देवता मानते हैं, तो वो आई लव महाकाल लिख सकते हैं। इसमें कोई किसी तरह की आपत्ति मैं आता हूं वाली सर, बात क्योंकि छोटा सा कमेंट मुझे इस पे चाहिए। आपकी भी भावना यही है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं, और हमारे साथ मिर्जा साहब हैं, उनकी भावना भी यही है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं। दो मेहमानों का हमें इंतजार है, जैसे जुड़ेंगे उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अब मैं मिर्जा शफीक साहब का एक बार फिर से यहां पर रुख करना चाहूंगा। शफीक साहब, अब जो मसला है वो ये है कि ये केवल फेथ प्रकट करने का मसला नहीं रह गया है। अब इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बरेली का वाकया आपको ध्यान ही होगा। मेरा सवाल ये है कि अगर फेथ को लेकर, अपनी भावना प्रकट करने को लेकर वो हिंसा में तब्दील हो जाए, वो नफरती बयानों में तब्दील हो जाए, क्या इसको जायज ठहराया जाएगा? देखिए, जिनके लिए ये एजिटेशन हो रहा है, प्रॉफिट मोहम्मद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, वो इस बात की इजाजत नहीं देते हमें कि हम इस तरह से एहतजाज करें कि जो फितना और फिसाद का सबब बन जाए। एहतजाज अगर करना है पुरअमन एहतजाज करें। मैं आपसे थोड़ी सी गुजारिश करूंगा शफीक साहब कि आप खालिस उर्दू ना बोलें, क्योंकि हमारे दर्शक हिंदी के समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आप अगर हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें तो बेहतर होगा। जी जी, बेहतर है। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि देखिए, कोई भी मतलब जैसा कि अभी आपने कहा और जिस तरह के अभी क्लिप्स दिखाए गए, जो इस तरह की चीजें हमारे सामने आ रही, जगह जगह एजिटेशन हो रहा है, उसमें हंगामा हो रहा है, तो प्रॉफिट मोहम्मद का मिशन ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनके नाम को लेकर के या इस्लाम को लेकर के कोई हंगामा बर्पा करें या कोई झगड़ा करें या फितना फैलाएं हर तरफ। ये वो इसके खिलाफ हैं। उनका मिशन ही अमन है, शांति है, और उनका जो संदेश है, जो पैगाम है, वो भी अमन और सुकून का पैगाम देना है। और वो तमाम जितने भी धर्म हैं उनका सबका सम्मान हमें सिखाता है इस्लाम। तो हम कभी भी किसी के उस पर कोई आपत्ति नहीं करते कि अगर कोई जुलूस निकाल रहे हैं हमारे हिंदू भाई या आई लव महाकाल अपने घरों लेकर आए, तो हमें कोई उस पर आपत्ति नहीं है। और ना मैं समझता हूँ किसी मुसलमान को इस पर आपत्ति होना चाहिए। मिर्जा शफीक ने बहुत बड़ी बात यहाँ पर बोली है कि अल्लाह के नाम पर अगर कोई हिंसा फैला रहा है तो वो गलत है। अपनी बात कह सकते हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं। जी, अगर अल्लाह के नाम पर कोई, मोहम्मद साहब के नाम पर कोई हिंसा फैला रहा है, कुछ नफरती बातें कर रहा है, तो पूर्णतः गलत है। वो इसकी तस्दीक नहीं करते हैं, इसका समर्थन वो नहीं करते हैं। ईश्वर दिल में है, ईश्वर मन में है, ईश्वर आत्मा में है। पोस्टर लगाने से आपकी आस्था और ज्यादा मजबूत नहीं हो जाती। ये है। अब मेरा अगला सवाल डॉक्टर शफीक आपसे है, क्या पोस्टर लगाने से हमारी आस्था, हमारा अपने भगवान के, खुदा के प्रति जो प्रेम है वो मजबूत होता है? देखिए, पोस्टर से प्रेम नहीं होता है, आस्था नहीं होती है।
आस्था का ताल्लुक तो मन से होता है, दिल से होता है जी। कि हम अपने ईश्वर को, भगवान को या अल्लाह को या अवतार जो हमारे हैं या पैगंबर हमारे जो हैं, हम उनका अपने दिल से कितना एहतराम करते हैं। जी। तो ये चीज तो दिल की है और दिल में हमारे एहतराम होता है हमारे जो अवतार हैं और जो पैगंबर हैं उनके लिए। लेकिन पोस्टर क्या है कि इजहार है, एक जरिया है कि भाई लोग अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को जाहिर करते हैं इस तरह की चीजों के जरिए से। लेकिन इसकी जाहिर करने की इजाजत इस्लाम ने इस सूरत में नहीं दी है कि आप उसके लिए झगड़ा करें, उसके लिए माहौल खराब करें, पुरअमन माहौल को जो है दागदार करने की कोशिश करें। ये इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता है, ना इजाजत देता है। इस्लाम तो अमन का दीन है और मोहब्बत का पैगाम देता है। लिहाजा मैं जो भी हमारे हिंदुस्तान में देखिए मज़ाहिब पाए जाते, धर्म पाए जाते हैं, इस हिंदुस्तान तो एक ऐसा देश है जहाँ पे मुख्तलिफ धर्म के मानने वाले एक साथ मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी आज ही हमारे जो उत्तर प्रदेश के वजीर आला हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, योगी आदित्यनाथ जी, आज मैं उनके साथ था, दिन में एक यहाँ पर एक प्रोग्राम था स्कॉलरशिप वितरण का, तो उसमें उन्होंने यही मैसेज, यही पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश की जो ताकत है वो एकता है जी। तो हमें तोड़ना चाहते हैं, उससे हम होशियार रहें और एकता का मैसेज ही पूरे देश में जाए, संदेश जाए कि हम सब एक हैं। तो ये लोग जो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान और हिंदू के नाम पे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। ये आज हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा। आपने जो लास्ट में बात बोली उससे एक सिरा निकलता है, एक सवाल खड़ा होता है कि क्या इसके पीछे कुछ खुराफाती दिमाग काम कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना देखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोग भी हैं, खुराफाती लोग, जो कि जैसे इस वक्त बड़ी अच्छी हमारी हुकूमतें चल रही हैं, चाहे वो सेंट्रल में हो और चाहे उत्तर प्रदेश में हो, तो वहां पे क्या है कि कुछ लोग बदनाम करना चाह रहे हैं हुकूमत को, इस तरह के माहौल को पैदा करके, ताकि एक शांति पूर्वक, एक बहुत ही सुकून के साथ हुकूमत चलाई जा रही है, अच्छे काम हो रहे हैं, तो उन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अच्छे काम किस तरह से हो रहे हैं और मुसलमान और हिंदू। मैं डॉक्टर शफीक आपके पास आता हूं, अब जरा कानून तो कानून के आधार पर काम करता है। क्या ऐसा तो है नहीं भारत में कि आपके धर्म के आधार पर आपका कानून, मेरे धर्म के आधार पर मेरे धर्म का कानून, जो कानून शफक साहब का है वही त्रिवेदी जी का भी है, वही अनंत का भी है, वही मेरा भी है, वही पंकज शर्मा का है। तो मुझे लगता है कि हमको बहुत व्यापक रूप से सबको देखने की आवश्यकता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस भाव से बीजेपी की सरकारें काम करती है, चाहे मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की। मैं डॉक्टर शफीक का यहाँ पे रुक करना चाहूंगा, समय की थोड़ी सी कमी है, छोटी छोटी प्रतिक्रिया सबसे लेनी है मुझे। डॉक्टर शफीक, बरेली में एक जो बात सामने आई वो ये सामने आई कि बच्चे आगे किए गए, बच्चों के हाथ में पत्थर देखे गए, कुछ लोग अपनी जो उनकी सोच है, जैसी भी है अपनी जो सोच है, उसमें बच्चों को इस तरीके से शरीक करना, उनको एक उसका हिस्सा बना देना, क्या ये जायज है? ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। बरेली से मैं देख रहा था क्लिप साहब की, और हमारी एक बहन है, हक फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं वो, फरत नकवी साहिबा, उन्हीं ने भी पोस्ट डाली थी अपनी फेसबुक पे कि भाई अमन और अमान और सुकून और शांति का माहौल बनाए रखें। और मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने जो ये एजिटेशन कर रहे थे, मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो बच्चों को आगे करके उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और इस्लाम को एक सियासत का प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, मेरा सवाल उन लोगों से ये है कि जब लाठीचार्ज हो रही थी बरेली में लोगों पर, तब मौलाना तौकीर रज़ा कहाँ थे? आप पूरे सीन में कहीं दिखा दीजिए मुझे कि जिनके कहने पर ये एजिटेशन हो रहा था और जो मौलाना उसको लीड कर रहे थे, वो मौलाना खुद कहाँ थे जब लाठीचार्ज हो रही थी? एक लाठी उनके लगी हो तो दिखाइए मुझे। तो ये आम मुसलमानों को क्यों सियासत का शिकार बना रहे हैं? ऐसे लोगों से मेरी अपील है खुदा के लिए कि वो दीन को सियासत ना बनाएं, दीन को दीन की तरह से रहने दें और धर्म का सम्मान करें, और सारे धर्मों को और सारे दीनों को जितने भी हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, सबका एहतराम और सम्मान अपने लोगों को सिखाएं। और ये बच्चों का इस्तेमाल करना छोड़ें और औरतों का और बुजुर्गों का इस्तेमाल करना छोड़ें। अब जमाना दूसरा है और हालात दूसरे हैं। अब ये चीजें आप नहीं कर सकते कि लोगों का फीलिंग्स का और जज्बात का इस्तेमाल करके उनको भड़का करके आप अपना उल्लू सीधा करें और अपनी सियासत को चमकाएं। पंकज जी, इन हालात में जी आप मौलाना साहब, मिर्जा साहब, आपने अपनी अपील की, आपने कहा कि किसी के बहकावे में ना आए। एक बड़ी बात आपने कही, बड़ा आह्वान यहाँ से आपने उन तमाम युवाओं का, लोगों का किया है जो सियासत का या फिर शरारत का शिकार हो रहे हैं। अगर आप वहां पे दंगा करते हो तो आप परमात्मा के नहीं, आप राक्षस की संतानें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो एक गंभीर मुद्दा था और उस गंभीर मुद्दे पे हमारे तमाम मेहमानों ने अपने अपने विचार, अपने अपना नजरिया सामने रखा और